आप इनकी बात कैसे सुन सकते हैं बाबा? बकवास बंद करो। बस मैंने दोनों अतराफ की बात सुन ली। तराजू के एक पलड़े में तुम्हारी बेटी के अल्फाज हैं और दूसरे पलड़े में कई मर्दों के अल्फाज हैं। अगर आप मेरी जगह पर होते तो वामसी साहब आप क्या करते? मैं दोनों एतराफ का यकीन ना करता। अल्फाज असल मकासद को अक्सर छुपा देते हैं, जैसे रात हर किस्म की बदसूरती को छुपा देती है, जैसे ये हकाइक को सुला देते हैं। अल्फाजों से खेलने वाले हक की दीवार से टकरा जाते हैं। जब तक साउची साहब और उस्मान साहब और तुम्हारा बेटा सबूत लेकर नहीं आ जाते, ये बेगुनाह नहीं है। मैंने सुना था कि कई मुखलिस और मुनसिफ हैं। जिसने जो कहा ठीक कहा उसने। तो फिर मेरी बात गौर से सुनोगे हाथू? तराजू के एक पल्ले में तुम्हारी जिंदगी है और दूसरे में तुम्हारे अपने प्यारे बेटे की। अब तुम अपने इस मामले से साबित करोगे कि तुम चंगेज खान की औलाद हो। क्या तुम्हारी बात का कोई सबूत है? मैंने आपके लिए अपनी जान दी है बाबा। मैं जंगों में गया, जख्मी हुआ, मरते मरते बचा, और आपको क्या चाहिए? खामोश। जरकुताय, साउची भाई पर जब तशद्दुद किया जा रहा था उस वक्त इसने कुछ कहा था। क्या कहा था? जानते हो, जब तुम्हारे बेटे से पूछा तुम्हें कैसे मारेगा वो, तो सुन लो कि जैर को तय सऊद ले जाकर तुम्हें मरवा देता। झूठे झूठे हैं, ये झूठ बोले हैं।
कैदियों के साथ क्या करना है निकोला? जिस तरह उन्होंने हमारे कैदी सिपाहियों की कीमत वसूल की थी हमसे, हम इनकी दोगुनी कीमत वसूल करेंगे। मुझे कीमत वसूल करना पसंद है, फलाथियोस। खुदावन आपको सलामत रखे निकोला। बाज़ंतीन के बहादुर नौजवानों, बुज़दिल इंसान मौत आने से पहले 1000 बार मरता है। आज के दिन इस महल में आपने तारीख रकम की है, मर्दानगी का सबूत दिया है, आजाद होने का सबूत दिया है। आज इस किले में आपने अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। फतह हमारी है, 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 फतह हमारी है। ये झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जहर कोताए को ले आओ। वो गिरफ्तार हो चुका है, रास्ते में है और तोते की तरह सब कुछ उगल चुका है। जल्द ही पहुंच जाएगा यहां। वो यहां आकर खुद हर चीज बताएगा। बताया था तुम्हारे बेटे ने वक्त आने पर अरगून खान को भी मार देंगे। उसी वक्त मुझे समझ आ गया इन दोनों का बाहिमी इश्तराक है। ये लोग मेरे भाई पर इल्जाम लगाकर अपने गंदे हाथ हमारे खून से साफ करना चाहते थे। उसके बाद ये तुम्हारे ओहदे पर होता। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। मैं तुम दोनों को मार दूंगा। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दे बाबा। देखिए बाबा, मुझे माफ कर दे। मैंने गलती की बाबा, मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दे। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ बाबा, माफ कर दे। मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दे। मुझे माफ कर दे बाबा। बाबा मैं इल्तिजा करता हूँ, मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे। मेरे साथ
मैंने कहा था ना, उस्मान साहब और साची साहब एक साथ आएंगे। तो क्या उस्मान साहब जो अपने भाई को बहुत चाहते हैं उनके बगैर वापस आ सकते थे? देखो दोनों साथ आ गए हैं और सब ठीक हो जाएगा। आप उस्मान की वजह से नाराज हो रही थी और मुझे कितना सुनाया गजल खातून। बाला खातून, आपस में इत्तेहाद रखें, आपस में ना उलझें। शुक्र है कि हमारे शौहर वापस लौट आए। हमें इस सूरत हाल से निकलना है बस। मैं माजरत चाहती हूँ बेटी। असल में उस्मान साहब साउची साहब को लेकर ना आए होते। माउंट के गद्दार निकला। ये गिहातू को मारना चाहता था और गिहातू ने इसे मार दिया। अपने बेटे को इस तरह सजा देकर गिहातू ने अपनी इज्जत बचाई। ले आओ इसे। उस्मान साहब ने और साची साहब ने हमारे कबीले को बचा लिया। दोनों बहादुर भाई एक ही रास्ते पर हैं। उनकी दास्तानें पहाड़ों पर लिखी जाएंगी। तो तुमने जैर गोताए को नहीं पकड़ा, बद शक्ल का नाम दाना डालने के लिए इस्तेमाल किया था। जरकुताए भी तुम्हें धोखा दे रहा था। ये वाज़ेह था कि वो इस खेल का हिस्सा है। तुम बहुत होशियार हो उस्मान। जरकुताए तक पहुंचकर ही ये जानेंगे कि ये खेल किसका रचाया हुआ है, और उस वक्त उनसे हिसाब लेने की इजाजत तुम मुझे दोगे कि हाथों। सबसे पहले तुम्हें खबर होगी। अब तुम आजाद हो उस्मान। और तुरुल साहब को सलाम कहना। और तुरुल साहब के बहादुर बेटे एक अजीम पहाड़ की तरह हैं, इस सरजमीन पर कायम रहेंगे। मेरी ये दुआ है तुम्हें।
या उलक अरसलान, अगर मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो मैं तुमसे उसका हिसाब लूंगा। इन सबको आग लगाकर राख कर दो। तुर्कों से जुड़ी कोई चीज बाकी न रहे। खाना बदोश कहेंगे। हालत तो देखो, इन लोगों को तो किसी शहर या कले में रहने सहने तक की तमीज नहीं। हाँ, चरवाहे कहेंगे। हाँ। तुम कोलोजा हिसार में कर क्या रहे थे? मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मुंह खोलो, खोलो मुंह। इसी जबान से या जो कुछ भी हुआ तुम उस्मान को जाकर बताओगे, सब कुछ बताओगे। कुछ भी हरगिज़ मत भूलना। मेरी आंखों में देखो। जानते हो मैं कितना खुश हूं? हाँ, नजर नहीं आ रहा क्या? हाँ, सब कुछ बताओगे ना उसे? तुम उसे बताओगे, सब बताओगे, सब बताओगे। अच्छा, समझ गए? खास तौर पर उस्मान को सब कुछ बताना।
चाहे लोग, हालत तो देखो, चरवाहे कहेंगे। फतह सिर्फ हमारी होगी। तुम्हारे शफाफ दिल पर कुर्बान जाऊं मेरे भाई। अल्लाह जानता है तुम्हारी नीयत पर कभी शक नहीं किया मैंने। सही वक्त पर आ गए, एक आला मंसूबा बनाकर बचा लिया हमें दुश्मन से। अर्तुरुल गाजी के बेटे हैं हम भाईजान, शक हमें जेब नहीं देता। मेरा प्यारा भाई, भाईजान, अब ठीक है ना? ए माशाल्लाह मेरे बहादुरो, ए माशाल्लाह। अगर तुम इसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे तो कौन तुम्हारे सामने खड़ा रह सकता है? जब तक तुम तीनों मुत्तहद हो तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। ए माशाल्लाह। मेरा भाई, बाबा की हालत खराब है। रुक जाए दार भाई। बाबा, बाबा को बिठाओ। बाबा, उस्मान, यहां ख्याल से। आहिस्ता, आराम से बाबा। भाईजान, साउजी, जी बाबा। साउजी, मेरे बेटे।
बाबा, उस्मान, उस्मान, उस्मान कहाँ है? बाबा, यही हूं मैं। मैं यही हूं बाबा, आपके पास हूं बाबा। आपके पास हूं मैं। बाबा, बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी नजरों से मत गिराइएगा बाबा, मुझे अपने दिल से मत उतारिएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं हमेशा अपने बाबा के साथ हूं। बाबा, 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 साहू जी, आप लोग हटिए यहाँ से, हम देखते हैं। बाबा, उस्मान, आओ मेरे भाई। बाबा, भाईजान, बाबा, देखने दो उन्हें। बाबा, इसे इन्हें जल्दी से पिलाओ।